के खिलाफ पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। कोरोना वायरस को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। और हम गाज़ियाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। गाज़ियाबाद सब्जी मंडी, गाज़ियाबाद की जगह जगह हम जा रहे हैं। बैंक हमने आपको दिखाए। गाज़ियाबाद की ज़रूरी चीज़ें जो आम जनता से जुड़ी हुई है, मेडिकल स्टोर चालू हैं, सभी सेवाएं चालू रखी गई हैं। जैसे कि सरकार ने बताया था कि राशन की दुकानें, मेडिकल और जो आपातकालीन सेवाएं, बैंक सब चालू हैं, कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और जनता के मन में सवाल था कि जैसे कि 31 मार्च तक के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन कर दिया है, दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। वहीं अब यूपी के गाज़ियाबाद के नज़दीक के जो बॉर्डर हैं, यूपी गेट, कौशाम्बी और बोपुरा बॉर्डर, वो सील कर दिया गया है। गाज़ियाबाद से बाहर लोगों ने जाने दिया जा रहा है, ना ही आने दिया जा रहा है। लेकिन जो ज़रूरत के हिसाब से अपनी जो लोगों की आवश्यकता है उनको जाने दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, इस वक्त हम गाज़ियाबाद के मेन घंटाघर रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो यातायात है काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पुलिस मुस्तैद है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना घूमें। और आप देखिए तस्वीरों में पुलिस ने बैरिकेडिंग, इधर आप देखेंगे कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये गाज़ियाबाद का महत्वपूर्ण रोड, GT रोड, NH 58 के पास NH 24 जो दोनों को जोड़ता है, मेन हाईवे आपूलैंड मॉल को जोड़ने वाला रोड, जो गाज़ियाबाद का सबसे व्यस्त रोडों में एक है। घंटाघर रोड, पास ही में बात की जाए ठकुदारा फ्लाईओवर है। यहाँ से जो दिल्ली से आने वाले लोग गाज़ियाबाद के रास्ते यूपी में एंट्री करते हैं और गाज़ियाबाद के यूपी के लोग दिल्ली में एंट्री करते हैं। लेकिन अब लॉकडाउन के मद्देनज़र दिल्ली से आने वाले वाहन गाज़ियाबाद की ओर जो वाहन जा रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि यूपी के अंदर एंट्री ना करें। आप तस्वीरों में देखिए, पुलिस के लोगों से मना कर रही है, अपील से, प्यार से समझा रही है लोगों को कि गैदरिंग ना करें। गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं। और माइक के सहारे भी लोगों से अपील की जा रही है कि वापस चले जाएं। देखिए तस्वीरों में देखिए आप, सारा रोड सुनसान पड़ा हुआ है, बैरिकेडिंग की गई है। गाज़ियाबाद से सटे हुए सभी बॉर्डर दिल्ली की ओर जो जाते हैं वो लॉक कर दिए गए हैं। लोगों से हम लाइव दिखा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली की ओर जाते हुए और यूपी से दिल्ली की ओर जाते हुए। लेकिन आपको कोई ज़रूरी काम है, अर्जेंट काम है, तो आप जाइए, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र लगाइए। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच 5 से अधिक लोग इकट्ठे ना हो, साथ ना घूमें। जी देखिए, वॉलंटियर्स मौजूद है, यहाँ वॉलंटियर्स मौजूद है। पुलिस की गाड़ी यहाँ राउंड अप पे है, दिखा रही है किसी भी तरीके से व्यवस्था को बनाया हुआ है। लोगों से आराम से अपील कर रही है किसी भी तरीके से। देखिए अब पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद है जो कि किसी संदिग्ध को अपनी हिरासत में लिया हुआ है। देखने से पहले तस्वीरों में यही साफ तौर पर होता है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग अगर दिल्ली से यूपी की ओर जा रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। वॉलंटियर्स मौजूद है, वॉलंटियर से बात करेंगे क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, किस लिए बॉर्डर जो अभी देख पा रहे हैं गाज़ियाबाद का मेन GT रोड बंद किया गया है, लोगों से किस तरीके से अपील कर रहे हैं। देख पा रहे हैं हम, आप लोगों से अपील कर रहे हैं, माइक के माध्यम से भी वापस भेज रहे हैं। क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या हो रहा है? ये जिम्मेदारी सौंपी गई है जी, मोदी जी ने जो कहा है कोरोना को भगाना है, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, प्लस सेफ्टी रखनी है। मास्क पहने और अपने हाथों को साफ रखें। यदि एक गाड़ी में 4 लोग भी आ रहे हैं तो कृपया करके सारे मास्क पहने, जिससे कि उनकी डिस्टेंसिंग बनी रहे, प्लस एक दूसरे के ऊपर प्रभावित ना हो। यदि वो अपने आप को सेफ करेंगे तो औरों को भी सेफ करेंगे। उनकी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा। वाहनों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, आप लोग वापस भेज रहे हो? आने जाने दिया जा रहा है। जो जरूरतमंद वाले वाहन है, अनुशासन के अकॉर्डिंग जो आदेश हैं वो पालन हो रहे हैं। वाहनों को जो जरूरतमंद है उनको कहीं किसी तरह से रोक टोक नहीं है, पर जो मौज मस्ती करने और ये देखने आ रहे हैं देश का माहौल क्या है, बिगाड़ने आ रहे हैं ये लॉकडाउन को, उनके लिए पाबंदी है विशेष। माइक पे देख रहा हूँ, आप माइक पे किस तरीके से उनसे भैया से बात कर लेते हैं, क्योंकि माइक पे लगातार आवाज़ आ रही है कि मास्क पहनिए, गाड़ी में इकट्ठा ना हो और वापस जाएं, हेलमेट पहने। अच्छी अपील की जा रही है सरकार को सहयोग करने के लिए। मैं बार बार आप लोगों से यही समझाना चाहता हूँ कि जो सरकार कर रही है या हम लोग सरकार को सहयोग कर रहे हैं घर में बैठकर, तो ये अपने देश के लिए, आप लोगों की जान के लिए, अपने प्यारे लोगों के लिए सब कर रहे हैं। क्या माइक पे अपील कर रहे हैं आप लोगों से? भैया यही कर रहे हैं कि आप लोग हेलमेट पहन के, मास्क पहन के निकलिए। अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। आप लोग जब अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे तो दूसरों को भी आप वायरस देंगे इस तरीके से। तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले कीजिए और घर में रहिए, यही सबसे ज़्यादा बड़ी अपील है हमारी। गाज़ियाबाद के जनप्रतिनिधि लोग, सोशल वर्कर सड़कों पर उतरकर
देश हित में काम कर रहे हैं। मोदी जी की अपील को देश ने कल पूरे देश ने जिस तरीके से फॉलो किया, जनता कर्फ्यू का पालन किया, उससे साफ तौर पे जो कहावतें हमने पढ़ी हैं, सुनी है कि अनेकता में एकता वाला देश हमारा भारत, कल वो साबित हो गया। क्योंकि हम लोगों ने ये देश हित में करके दिखाया कि हम लोग एक हैं। भारत पर कोई भी विपत्ति आती है हम साथ खड़े हैं। सोशल वर्कर हमारे साथ और भी मौजूद हैं। बताएं क्या हमारी जिम्मेदारी यही है जी, जो मोदी जी ने जो कहा है सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, प्लस यदि हम थोड़ा सा भी अनुशासन रखेंगे अपने पास, पैनिक ना हो, प्लस मास्क पहने और हाथों को साफ रखें। जितनी ज़रूरत चीज़ें हैं उनको ही छुएं, फालतू चीज़ें ना छुएं। इसको हम ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना से भी जीत सकते हैं। कोरोना कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे नहीं जीता जा सकता। बस अनुशासन का और डिसिप्लिन का पालन करना है। तस्वीरों में आप देखिए गाजियाबाद को दिखा रहे हैं, लगातार आप तक हर संभव जानकारी पहुंचा रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि देखिए एम्बुलेंस, देखिए जरूरी चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। जो सोशल वर्कर है किसी भी तरीके से रोक नहीं रहे हैं। जरूरी चीज़ें आप आ जा सकते हैं। इमरजेंसी एम्बुलेंस को जिस तरीके से निकाला गया एकदम फ़ौरन वो सराहनीय है। एम्बुलेंस को फ़ौरन रास्ता दिया गया है बिना किसी देर किए हुए, और जो जरूरी चीज़ वाहन है वो जा रहे हैं। आवाजाही सामान्य है, लेकिन अनावश्यक जो लोग घूम रहे हैं बिना किसी वजह दिल्ली या यूपी बॉर्डर में एंट्री कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, लॉकडाउन के मद्देनज़र लोगों से अपील की जा रही है अपने घरों में बैठिए। और लॉकडाउन के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला जिसमें मौजूद है इस वक्त, एनसीआर का सबसे महत्वपूर्ण जिला कहा जाने वाला गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, यानी कि कुल मिलाकर 15 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन के बीच सुकून देने वाली बात, राहत की खबर, मार्केट, बाजार, जरूरी चीज़ें, राशन, बैंक, पेट्रोल पंप, चिकित्सालय, अस्पताल, मेडिकल स्टोर सब चालू रखे गए हैं। और जनता को मैं बता दूं, हालांकि सब लोग अवेयर हैं, भारत की जनता काफ़ी एजुकेटेड है, अपने घरों में बैठकर सरकार इस तरीके से कोऑपरेट कर रही है। अन्य देशों को उससे एक सीख मिलती है कि हम लोग बीमारी में या किसी भी जंग में एक हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर हमेशा अपने देश के हित में खड़े हैं। लॉकडाउन के बारे में लोगों को स्पष्ट कर दूं, लॉकडाउन एक ऐसी इमरजेंसी व्यवस्था होती है, अगर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें जो बाहर हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ, जैसे कि दवाई, खाना पीना, राशन की दुकानें, अस्पताल, बैंक के काम, इनके लिए बाहर जाने के लिए अनुमति मिल जाती है, आसानी से मिल सकती है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग हैं, उनकी सेफ्टी के लिए आप घरों से बाहर निकल सकते हैं। अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा कोई ऐसी बंदिश या पाबंदी नहीं होती, आप घर से बाहर ना निकले। प्रशासन इसके लिए सहयोग करता है। सरकार लोगों से लगातार अपील कर रही है कि अगर आवश्यकता है तो आप घर से बाहर निकल सकते हैं, फोर्सफुल्ली किसी को नहीं रोका जा सकता। प्रशासन पूरा मौजूद है। और इसके साथ ही जनता के मन में सवाल है, क्यों करते हैं लॉकडाउन। आज हालांकि पता है आप सबको, पूरा देश, हमारा भारत देश या पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। इससे लड़ने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र लॉकडाउन भारत में किया गया है। इसके संक्रमण ना फैले, गैदरिंग ना हो, एक दूसरे से लोगों में टच ना हो, जो उसका बैक्टीरिया है वो उसकी श्रृंखला टूटे, उसकी हम चेन को तोड़ सकें, इसीलिए पूरे भारत देश में अन्य राज्यों में लॉकडाउन किया गया है और राज्यों में भी सभी राज्यों को लगातार लॉकडाउन कर दिया गया है। हालांकि अगर अभी मैं आपको बताना चाहूँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में ही लॉकडाउन किया गया है। और लॉकडाउन के बीच भी सुकून वाली बात है कि आपकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस वक्त जो लॉकडाउन किए गए देश हैं, चीन, डेनमार्क, अल सल्वाडोर, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, पोलैंड, स्पेन जैसी जगहों में भी कोरोना वायरस के मद्देनज़र लॉकडाउन किया हुआ है। तस्वीरों में आपने देखा, हमने लॉकडाउन के बारे में आपको बताया। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट बात, गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने लोगों की, जनता को, समस्या को ध्यान में रखते हुए जो व्यापारी वर्ग है उसका भी खास तौर पर ध्यान रखा है कि वो परेशान ना हो। अगर किसी व्यापारी की दुकान, सब्जी, राशन, किराना, मेडिकल स्टोर को कोई प्रशासन का अधिकारी या अन्य व्यक्ति बंद करवाने की कोशिश करता है तो आप उनका नंबर उन्होंने एक जारी किया है 94 54 40 34 34 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर के माध्यम से आप गाजियाबाद प्रशासन को अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि आपकी दुकानों को बंद किया जा रहा है। एक बार नंबर फिर से बोलूँगा मैं, 94 54 40 34 34। ये गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नैथानी ने गाजियाबाद की जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए नंबर जारी किया है। अगर कोई
समस्या है, आपको कोई काला बाजारी करता है, प्रिंट रेट से ज़्यादा चीज़ आपको देता है, कोरोना वायरस के मद्देनजर इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, आपकी दुकानों को प्रशासन का अधिकारी बंद करा दे तो आप फ़ौरन इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, वीडियो बनाकर इस पर दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। गाज़ियाबाद प्रशासन पूरा कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है और उम्मीद की जाती है कि भारत देश की जनता मोदी जी की अपील जनता कर्फ्यू की तरह ही लॉकडाउन का पालन करेगी। क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मैं सुबह घर में बैठा हुआ था, आज मैं पर्सनल आपसे बातें बता दूं, हालांकि काफ़ी लंबे समय से आप लाइव जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, हम जगह जगह दिखा रहे हैं। मेरे दादाजी ने मुझसे एक बात कही और फेसबुक पे भी मैसेज चल रहा है लगातार कि बेटा आप कोरोना वायरस के लिए अगर 10 दिन घर में बैठ जाएंगे तो आपकी सेफ्टी, पूरे देश की सेफ्टी और आपके जो अपने हैं उनके लिए आप सेफ्टी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, WHO गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करते हैं, कोरोना वायरस जैसी बीमारी को हल्के में लेते हैं, तो आप 10 दिन की जगह फिर 100 दिन अस्पताल में रहेंगे और वहाँ आपको जब पीड़ा होगी वाकई में आप असहनीय होगी। आप उस बात को फिर कहीं ना कहीं से मानेंगे कि हम जो पहले जो WHO ने, सरकार ने हमारे हित में किया तो वो मान लेते तो आज अच्छा होते। तो लोगों से यही अपील कर रहे हैं, खुश रहिए, हेल्थी खाइए, घरों में आराम कीजिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और जल्दी इसको हराने के लिए सरकार के साथ खड़े रहिए, मास्क, सैनिटाइज़र और घरों में साफ़ सफाई का ख्याल रखें।